जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं और वह व्यक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष को प्राप्त होता है। तो चलिए ऐसी परम पवित्र कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे कृपा करके चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है व इसका महात्म्य क्या है, और कृपा करके इसकी पूजन विधि भी बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया था उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कथा का आगे वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनेक वर्षों पूर्व भोगीपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज में उनके राजा पुंडरीक राज्य करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का यह राज स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वह दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में सभी गंधर्वों द्वारा गायन व नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन विचलित था और वह बार बार अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय राजा के दरबार में बैठे एक ईर्ष्यालु सांप, जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य तथा गायन में होने वाली त्रुटि को राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं को अपमान समझा और क्रोधित होते हुए ललित को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए जा, मैं तुझे नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। आज से तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्म का फल भोगेगा। राजा द्वारा श्राप मिलते ही ललित एक भयानक नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थीं, मुख एक विशाल गुफा के जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे, उसकी गर्दन पर्वत जैसी थी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयानक रूप को देखकर बहुत दुखी हुई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस रूप में अत्यंत कष्ट भुगतते हुए देखकर वह विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि श्रृंगी ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? ऋषि श्रृंगी के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वे नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय कहें जिसके द्वारा मेरे पति की इस योनि से मुक्ति हो जाए। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा
और कठोरता पूर्वक पालन करो और इससे प्राप्त पुण्य को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी आने पर उसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव अब ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाएं। जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रह रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। तत्पश्चात उन दोनों ने व्रत का समापन किया और सुखपूर्वक अपने राज्य में लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, ये व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण भी करेगा वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ और कोई दिन नहीं है। समस्त संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। सामान्यतः लोगों में मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास व कथा सुनने का ही महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस दिन उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत से नाम हैं, कौन कौन से नाम का उच्चारण करें? तो एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही मंत्र का उच्चारण करना है और ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे